हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इन द रेशो 2:1। ठीक है, क्वेश्चन को समझने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए पहले इसका एक ग्राफ बनाते हैं। हम इधर ना छोटा सा एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है जी, जिसमें ये आपका ओरिजिन है, आप जानते हो, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, क्लियर। बात ये हो रही है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए 2,3, मान के चलो 2,3 कहीं यहाँ पे होगा, ये एक पॉइंट है 2,3 यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। एक बी पॉइंट है 8,9। ठीक है, 8,9 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये एक लाइन है और इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करने वाला कोई एक पॉइंट है। एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि ये 2 यूनिट का हो जा रहा है, ये 1 यूनिट का हो जा रहा है। आपको इसके कोऑर्डिनेट्स पता करना है, यानी कि ये वाला पॉइंट ये एक्स का और ये वाला पॉइंट ये वाला ये वाई का, ये दोनों पॉइंट्स पता करने हैं। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह मैं सब कुछ समझा चुका हूँ आप लोगों को लाइव लेक्चर्स में। और जो है, चलो अभी इसका आंसर करते हैं। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स क्या है? ए और बी। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम x1 और y1 और x2 और y2 मान लेते हैं। पहले पॉइंट को हमने x1 y1 मान लिया, जो कि है 2 और 3। 2 और 3। ठीक है, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मान लिया, जो कि है 8 और 9, है ना, 8 और 9। ठीक है, ये जो है ना अनुपात, रेशो जो दी हुई है, इसे M1 और M2 कहते हैं। M1 और M2 कहते हैं ना, और फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूले का यूज होता है यहाँ पे, है ना, M1 और M2। ठीक है, M1 आपका 2 है, M2 जो है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट P है, ये जो बीच में पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, P है। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने हैं। ठीक है, तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स एक y वाला और x वाला है ना, तो x वाला पता करने के लिए आप जो है सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होगा, वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर आपको नहीं पता है ये सारी चीज़ें क्या है, तो जो लाइव क्लासेस हमारे चैनल पे हुई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, उसे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, या फ्यूचर में अभी मैं अपलोड भी कर दूंगा फॉर्मूले का डेरिवेशन। ठीक है, अब m1 की जगह क्या है भाई, 2। x2 की जगह क्या है, x2 की जगह है यहाँ पे 8 प्लस m2 की जगह पे क्या है 1, x1 की जगह पे क्या है, x1 की जगह पे 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1। ठीक है, m1 2। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू आएगी 2 × 8 यानी कि 16 प्लस 2 × 2 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है ये 20/3 आ चुकी है। ठीक है, x की वैल्यू हम ले आए हैं 20/3। क्लियर है। अब हमें y की वैल्यू भी पता करनी है, y कोऑर्डिनेट भी पता करना पड़ेगा ना, तब जाके मामला पूरा होगा। तो y कोऑर्डिनेट पता करने के लिए वही सेक्शन फॉर्मूले में m1y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सेक्शन फार्मूला में x कोऑर्डिनेट पता करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और y कोऑर्डिनेट पता करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो m1 की जगह वही 2, m1 y2 है ना, y2 की जगह यहाँ पे देखोगे आप y2 की वैल्यू 9 है, प्लस m2 की जगह है 1, y1 की वैल्यू यहाँ पे 3, इनको पुट कर दिया, m1 की जगह 2, m2 की जगह 1। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 × 9 18 प्लस 3 × 2 6, नीचे की तरफ 3, है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 18 और 6 24/3, और ये 3 से कैंसिल कर दो तो 8 टाइम है, तो y की वैल्यू आ गई है 8। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट P जो है, ये जो पॉइंट P था, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आ चुके हैं हमारे। ठीक है ना, पॉइंट P जो था इसके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। क्या क्या आ चुके हैं भाई, 20/3,
8, ठीक है, ये है आपका आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको 2 पॉइंट है ना, ये दिए हुए हैं कि ये 2 पॉइंट्स हैं, ये मिलके लाइन बना रहे हैं और रेशो ये है, सबको इसी तरीके से करना है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें रेशोज भी नहीं दी होती हैं, आने वाले क्वेश्चंस में आप उनको भी देख लोगे।